हेलो गाइस, वेलकम टू माय बोधी लर्निंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, इससे पहले 8 पार्ट हो चुके थे, यहाँ तक हो चुका था। ये आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। इससे पहले हम करवा चुके थे ये संसद और विधानसभा जिन विषयों पर कानून गाइस बना सकती हैं उनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। वह अनुच्छेद जो ये बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। तो यानी कि जो प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग जो किया जाएगा वो संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। वो अनुच्छेद 256 वह अनुच्छेद जिसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए ताकि वह संघ के कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो प्रतिकूल प्रभाव न डाले कौन सा है? 257। कौन सा है? 257। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखानों खाद्यान्न या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। वो कौन सा है? अनुच्छेद 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखानों खाद्यान्नों व अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार का प्रतिबंध लगाता है। वो अनुच्छेद है 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। अब आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 48। कौन सा? अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। यानी कि जो कृषि और पशुपालन से संबंधित निर्देश है वो 48 है। वह अनुच्छेद जो संसद के सशस्त्र बलों, सैन्य, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। वो कौन सा है? 33। कौन सा है? पैरा सैन्य बलों और पुलिस के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त करने का अधिकार 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? 312। कौन सा? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। वो अनुच्छेद है 312। ठीक है। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। वो कौन सी है पंचायतों के लिए? तो वो है 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए है। वो अनुच्छेद 30 से बता चुके। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 66। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित करता है। वो अनुच्छेद कौन सा है? भाग 4। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं को वर्णन करता है। भाग 4। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने को निर्देश देता है। वो कौन सा है? 39 नंबर का। कौन सा? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। कानूनी सहायता, समान न्याय को बढ़ावा देने, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। 39 नंबर ए, 39 का ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद इसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। वो अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद है आपका 19(1) जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार देता है। तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क्लॉज बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो कौन सा है? अनुच्छेद गिरफ्तारी निरुद्ध के सुरक्षा प्रदान करता है 22।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, तो कौन सा है? निर्वाचन संबंधी मामलों में जो निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है वो है 329। भारतीय संविधान का अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है वो अनुच्छेद है 219। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है। राज्यों में विधायिका गठन 168। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है। किसी भी हिस्से में, तो अनुच्छेद कौन सा है? 19। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार से संबंधित है। विशेषाधिकार, संसद के विशेषाधिकार 105। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो कौन सा है? 14। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है 14, भाग 14। ठीक है। भारतीय संविधान का वही अनुच्छेद जो भारत में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, तो चुनाव जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है वो अनुच्छेद है 324। अनुच्छेद 324। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 31 फर्स्ट की सामग्री को संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है वो अनुच्छेद है 300A। कौन सा है? 300A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिताओं से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिताओं से संबंधित है 131। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसको 1951 के प्रथम वैज्ञानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची, यानी कि 9वीं अनुसूची यूपी एसआई में आया हुआ है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषय एक विषय है वो कौन है? गौण वनोपज। भारतीय संविधान को अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, तो वो कौन सा है? 143। कौन सा? 143। यानी भारतीय संविधान को अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है वो है 143। ठीक है। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो ये अनुच्छेद 14 में घोषित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 में घोषित किया। भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। भारत जो 9th A है वो क्या है? भाग 9th A भाग है, यानी कि 9 का A जो भाग है, भाग नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्ति प्रदान करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, यानी कि नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, वो अनुच्छेद कौन सा है? 75। प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। जो अनुच्छेद प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। 75। भारतीय संविधान को अनुच्छेद राज्य में धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है 39। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, तो कौन सा है? भाग 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य में पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करता है वो 82 और 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता संबंधित है। व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान वो कौन सा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है 243 के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
संविधान का अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है वो अनुच्छेद 25। अंतःकरण की स्वतंत्रता गारंटी देता है अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। वो कौन सा 21A। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।